अस्सलाम वालेकुम। June 1451. This is our paper. A ball rolls forward and backward on a curved track as shown in the figure. पहले क्वेश्चन सामने रख लो. अब एक बॉल है जो एक कर्व ट्रैक पर लेफ्ट राइट स्विंग कर रही है, जैसे आपको उसने इस डायग्राम में दिखाया है. It is suggested that the period t of the oscillations is related to the radius r of the ball and the radius of curvature c of the track by the relationship this, where g is the acceleration of free fall. क्वेश्चन वापस पढ़ लो. अब वो कह रहे हैं कि ये जो पेंडुलम की तरह से बॉल स्विंग करेगी, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला ये अपने घर से बना के लाते हैं और ये देखने में बड़ा अजीब सा होता है. कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई होती हैं, कुछ को वो कहते हैं कांस्टेंट है. हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें गौर से पढ़ना है. यू आर प्रोवाइडेड विद अ फ्लेक्सिबल ट्रैक. कह रहे हैं तुम सपोज कर लो कि तुम्हारे पास एक फ्लेक्सिबल ट्रैक है और जैसे वो छोटे बच्चों के टॉयज में गाड़ियों के ट्रैक होते थे और इस तरह के बच्चों के टॉयज होते हैं, इसमें ट्रैक बने होते हैं. डिजाइन a laboratory experiment to test the relation between capital T and R. T का मतलब है टाइम पीरियड और R का मतलब इसने बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक. बॉल का रेडियस नहीं है बल्कि ये जो कर्व हुआ है इसका रेडियस है.
चलो सबसे पहले दो वेरिएबल सेट करते हैं हम लोग। आर जो कर्वेचर है, इसको तुम अगर मोड़ना चाहो तो ज्यादा मोड़ो और कम मोड़ो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये बेसिकली इसका रेडियस तुम खुद बदल सकते हो। कैपिटल टी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, कीप द रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट। इसमें मुझसे तो गलती हो रही है। हाँ, जो आर है ना, सॉरी मुझसे गलती हो रही है। जो आर है वो बॉल का रेडियस है और जो कर्वेचर का रेडियस है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम एक बड़ी बॉल लेंगे तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, छोटी बॉल लेंगे तो उसका रेडियस कम होगा। करेक्ट। चलो सेट हो गया, अब वेरिएबल बनाओ। हेडिंग इस नहीं, हेडिंग में कांस्टेंट लिखते हैं बेटा। अहमद इसी जगह तो कांस्टेंट लिखना चाहिए, मतलब इस वेरिएबल की हेडिंग में तीन चीजें बता, तभी 3 मार्क्स अक्सर होते हैं ना। तो 3 चीजें बतानी होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट, ये तीनों चीजें बताते हैं। ठीक है, ये हो गया। और मैंने इसकी मार्किंग स्कीम वगैरह पहले शेयर कर दी थी। अपरेटस, जिसको आप प्रोसीजर भी कह सकते हैं, डायग्राम भी कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ना एक थिंकिंग प्रोसेस मैंने आपको सिखाया। एक बॉल है, उसका रेडियस निकालने के लिए मेरे पास स्क्रू गॉज का ऑप्शन होगा। बॉल का रेडियस मैं स्क्रू गॉज से डायमीटर निकाल के आधा कर दूंगा। जो टाइम पीरियड है उसके लिए मैं ये वाला अपरेटस लगाऊंगा। इसको, ये जो बॉल है यहाँ वाली, देखो ये बॉल, इसको मैं स्विंग होने दूंगा ऐसे करके यूं, और फिर ऐसे। सपोज करो कि मैं इसके एक ऑसिलेशन तो बहुत ही क्विक होगा, तो मैं ऐसा करूंगा कि 20 ऑसिलेशंस का टाइम निकाल लूंगा और उसको फिर 20 से डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक अच्छा टाइम आ जाएगा। डिजिटल भी इस्तेमाल कर सकता हूं और एनालॉग क्लॉक भी। लाइट गेट्स का यहाँ क्या यूज है कि ये जो ऐसे घूमेगा, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक लाइट गेट यहाँ बना दो ऐसे करके और दूसरा लाइट गेट यहाँ बना दो। इससे क्या फायदा होगा कि लाइट गेट में जब लाइट कटती है तो वो इसको गिनता जाएगा और आपको टाइम बहुत एक्यूरेट मिल सकता है, लेकिन ऑप्शनल है। अब ये लाइट गेट का ऑपरेटर्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर, और इसको आप दो तरफ से लगाएं ना, तो एक तरफ से जब ये गुजरेगा, ये इस सवाल से रिलेटेड नहीं, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। एक तरफ से गुजरेगा तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ से गुजरेगा तो टाइमर ऑफ हो जाएगा। ये क्लैंप स्टैंड है, फेमस, ऑल फेमस। इसको लगा के ना, वो जो प्लैंक है ना, कर्व प्लैंक, उसको होल्ड करेंगे वरना वो खुल जाएगा। दो लगा देंगे,
बिल्कुल, अगर स्लो हो गई तो आपको लाइट गेट्स का बल्कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट गेट की रेंज से अंदर हो जाएगी। जब वो कम स्विंग करेगी ना, तो आप काउंट तो फिर भी कर लोगे, लेकिन लाइट गेट तो फिर अंदर करने पड़ेंगे, तो वो मुश्किल होगा। लाइट गेट पहला साइकिल दूसरा साइकिल से ही उठा लेगा। चलो अब हेडिंग डालो प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करता हूं कि वुडन प्लैंक को ऐसे फोल्ड करके दोनों तरफ स्टैंड लगा देता हूं। ऐसे फोल्ड करूंगा, वरना ये खुद से खुलेगा, मतलब लूज हो जाएगा ना, हिलता हुआ तो फिर वापस हो जाएगा। दो स्टैंड लगा देता हूं, बीच में बॉल लगा देता हूं। बॉल के नीचे एक फ्यूडिशियल मार्क। फ्यूडिशियल मार्क क्या होता है? ये बेसिकली ओ लेवल एटीपी की लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि निशान लगाते हैं और उससे फिर काउंट करना होता है, उसी से रखकर काउंट करते जाएंगे। चलो अब प्रोसीजर की हेडिंग डालकर ये वाली डायग्राम बना लो। नहीं, मैंने बताया ना, मैं लाइट गेट्स नहीं इस्तेमाल कर रहा ना, मैं मैनुअल कर रहा हूँ। अच्छा, जो स्टॉप क्लॉक होती है, कभी कभी लोग उसमें जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने समझाया कि जो आर्टिस्टिक वर्क होता है उसके मार्क्स नहीं होते। आपने स्टॉप क्लॉक अगर ऐसे भी दिखा दी, ये जो मैं एक ऐसी बिल्कुल हल्की सी स्टॉप क्लॉक बना रहा हूँ सस्ती वाली, अगर आप ये भी दिखा देते हैं तो उसको कोई एतराज नहीं। अगर आपसे ये भी ना बने, आप एक डब्बा बनाएं, उसमें लिख दें स्टॉप क्लॉक, उसको कुछ नहीं बोलेगा। असल में जो चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्यूडिशियल मार्क आप थोड़ा सा इधर कर दें, बस वो सत्यानाश हो जाएगा, वहीं सेट हो जाएगा। तो मैंने स्टॉप क्लॉक की सस्ती वाली डायग्राम बनाई है। एग्जामिनर कहते हैं कि डायग्राम का आर्टिस्टिक वर्क मैटर नहीं करता, हाँ लिख जरूर दें। अगर आप लिख देंगे, लेबल कर देंगे, तो ये बहुत इंप्रेसिव होता है, इससे बहुत खुश होता है।
चलो हमने इसको बना लिया। अब इसमें शुरू करेंगे हम अपने वही फेवरेट सेंटेंस से। लिखिएगा अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। लिखो अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन। ठीक है, लिखो कि अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन, रिलीज द बॉल, सॉरी, जेंटली पुश द बॉल फ्रॉम द पोजीशन शोन। इसको हल्का सा पुश करें तो फिर ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी, वहां से फिर नीचे आएगी। जेंटली पुश द बॉल, allow it to swing freely, count, आगे लिखिएगा काउंट 20 ऑसिलेशंस, काउंट 20 ऑसिलेशंस, record the time using a stop clock, record the time using a stop clock, record the time for 20 oscillations और using a stop clock, आगे लिखिएगा divided by 20, divide it by 20, repeat the trial। देखो रोबोटिक हैंड्स वगैरह लिख सकते हो अगर उसको अच्छे से डिस्क्राइब करो। वैसे तो यहाँ पर हाथ से पुश करने में खतरा नहीं है क्योंकि आपने इसको एक ही हाइट तक ले जाके छोड़ना है। आप इसको स्नूकर की तरह हिट नहीं मारोगे, आप इस बॉल को थोड़ा सा हाथ से पुश करके आगे लेकर जाओगे और छोड़ दोगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो विकेट्स वगैरह को सेट करते हैं। तो ये इस तरह का केस है। रोबोटिक हैंड्स अगर आप लिखोगे तो फिर वो हम पे मसला ये आता है कि वो लोग कहते हैं कि आपकी लैब्स में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो आप लोग ऐसी उल्टी सीधी बोंगियां मार देते हैं। होता तो है, रोबोटिक हैंड्स होते हैं जो एक ही इंपल्स लगाते हैं हर बार। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हमेशा जितना सिंपल होना, यानी इस बॉल को थोड़ा आगे तक लाओ, हल्का सा आगे तक लाके छोड़ दो। हर बार उतना ही आगे लाओ, जैसे तुमने यहाँ पर यहाँ तक आगे लाके छोड़ दिया तो ये स्विंग करेगा। क्या लिखा था हमने कि हाँ, डिवाइडेड बाय 20, repeat the trial 3 times and take an average.
रिपीट द ट्रायल एंड टेक एन एवरेज। इससे आ गया टाइम पीरियड। लिखो कि क्लीन द ट्रैक यूजिंग अ ड्राई क्लॉथ, क्लीन द ट्रैक यूजिंग अ ड्राई क्लॉथ, use a micrometer screw gauge, use a micrometer screw gauge to find the diameter, use a micrometer screw gauge to find the diameter, take readings from different positions, take readings from different positions, average the results, take readings from different positions, average the result, average the results, repeat the trial, I'm sorry, average the results, or sorry, divided by 2 to get the radius, divided by 2 to get the radius, divided by 2 to get the radius। हमने रेडियस निकाल लिया। उसके बाद अब आपने एग्जामिनर को सारा कुछ बता दिया, अब वो जाहिर सी बात है बस वैल्यूज डेटा टेबल में रिकॉर्ड करनी है। लिखो कि नाउ टेक अ बिगर बॉल, now take a bigger ball and repeat the procedure, take a bigger ball and repeat the procedure, and repeat the procedure, take 6 readings at least and record them in a table, take 6 readings at least and record them in a table, चलो अब कंट्रोल ऑफ वेरिएबल के तो अलग से मार्क्स होते नहीं हैं। अब आ जाओ एनालिसिस पर। एनालिसिस की हेडिंग डालकर उसमें ये इक्वेशन ले आओ। हेडिंग डालो एनालिसिस। एनालिसिस में ये करना होता है कि जो इक्वेशन दी होती है उसको रीअरेंज करो और उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आओ। वहां से x निकलेगा, y निकलेगा, ग्रेडियंट निकलेगा और y इंटरसेप्ट निकलेगा। एनालिसिस की हेडिंग में ये सारा कॉपी होगा। जगह बचाइएगा।
हाँ, इसको कंपेयर कर लो। इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, एग्जामिनर ने खुद ही बताया होता है कि उसको किस पर क्या रखना है, मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल तो बताए हुए हैं ना। अब देखो ये मैं दिखाता हूं, लेकिन आपको ऐसे एक्सेस बनाने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, ऊपर जो लिखा है वो लिख लो, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर अगेंस्ट आर। हाँ गुड, देखो ये फायदा है पेपर 5 की, हमने कुछ क्लासेस रखी हैं, सम पीपल आर माशाल्लाह इम्प्रूविंग, और कुछ लोग जो हैं वो अभी भी इग्नोर मार रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा पेपर है, बहुत आसान सवाल है, इसका एक फिक्स पैटर्न है। लेकिन पहले आप ये करें कि सी की एग्जामिनर को बताएं कि सी क्या होगा। अब यहाँ मैंने एक बड़ा सी यूज किया है, ख्याल रखिएगा, एक बड़ा सी है और एक छोटा सी है। छोटा सी वाई इंटरसेप्ट है। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, जगह बचा बचा के कॉपी करना, पार्टीशन करके। यूर राइट, इट्स माई मिस्टेक। 28 के साथ पाई पर स्क्वायर था, ये मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और ये स्क्वायर आपको लगाना है। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपको एग्जामिनर को सिर्फ दिखाना है। वाई इंटरसेप्ट जो है बेसिकली आपको निकालना कैपिटल सी है, उसने बोला है ना। फॉर्मूला में डालने के लिए कैपिटल सी नहीं है ना आपके पास, स्मॉल सी तो ग्राफ से निकल आएगा। चलो अब वो नीचे लिख दो कि, इसके नीचे लिख दो कि रिलेशनशिप इज वैलिड। लिखो रिलेशनशिप इज वैलिड इफ द स्केच इज अ स्ट्रेट लाइन। लिखो रिलेशनशिप इज वैलिड if the sketch is a straight line passing through, sketch is a straight line not passing through the origin, चलो अब हेडिंग डालो प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस दो तरह की होती हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन और एक्यूरेसी प्रिकॉशंस। जब तुम प्रिकॉशन पेपर में लिखने लगो तो तुम इस डायग्राम पे वापस आ जाओ, और यहां से देख देख के प्रिकॉशंस लिखते जाओ। कुछ तो ऑलरेडी शो हो चुकी होती हैं। तो ये छोटी सी बॉल है, ये नीचे ना गिरे, किसी को लग सकती है। ये बॉल्स आमतौर पे हार्ड होती हैं काफी। तो लिखो कि
पुट अ सैंड बैग बिलो द कर्व ट्रैक। नंबर 1 लिखो, पुट अ सैंड बैग बिलो। हाँ गुड। बाकी लोग पता खाने पर आए हुए इधर शायद, एक ही बच्चा जवाब दे रहा है, सवाल कर रहा है, बाकी लोग यहाँ पर हैं भी या गायब हो गए? अच्छा पुप्पो आज नहीं है। अच्छा, हुमैरा की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बाकी बच्चों का नाम ले लेके फिर वो लोग कहते हैं आपका नाम, हमारा नाम वो यूट्यूब पे आ गया, और फिर वो तो अच्छी बात है, फेम हो गया, लेकिन मसला ये कि जब आप क्लास खत्म हो रही है, मतलब अब ये सवाल खत्म हो रहा है, भाई कंट्रीब्यूट तो करें। चलो लिखो, पुट अ सैंड बैग बिलो द कर्व ट्रैक to catch the ball if it falls. To catch the ball if it falls. Curve track should be linear, not tilted. इंग्लिश समझ में नहीं आई। हाँ इलास्टिसिटी वाली बात तो सही, लेकिन वो तो उसने कहा ना कि कर्व ट्रैक तो मैंने आपको दे दिया है। जो इन्होंने लिखा है कर्व ट्रैक शुड बी लीनियर, वो इंग्लिश समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो है ही, उसका नाम ही कर्व ट्रैक है। तो अगर कर्व ट्रैक के साथ लीनियर लिखूंगा तो फिर वो नहीं मानेगा ना, वो कहेगा ये कौन सी इंग्लिश है। छोटा सा बड़ा बच्चा अगर आ गया तो आप क्या बोलेंगे उसको। एनीवेज आगे चलते हैं। इसमें लिखो कि यूजिंग अ सेट स्क्वायर कंफर्म द स्टैंड इज वर्टिकल। यूजिंग अ सेट स्क्वायर कंफर्म। हाँ ये अच्छा, मोहिब ने जो लिखा है, आफ्टर लॉन्ग टाइम मोहिब की कोई कंट्रीब्यूशन आई, वरना इसने तो सारी एक्स्ट्रा क्लास, अब फिर वो यूट्यूब पे सब रिकॉर्ड हो जाएगा, ये भी मसला है यार। एनीवेज चलो बहरहाल मोहिब अच्छा बच्चा है, काम तो शुरू कर देना। तो लिखो कि make sure the stand is vertical, using set square make sure the stand is vertical। लिखो कि हाँ ये अच्छा लिखा है अहमद, गुड फॉर्म, कि दोनों तरफ से वो बिल्कुल बराबर हो, वरना वो झूल जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। चलो अब हमने इसकी कुछ प्रिकॉशंस लिख ली हैं, कुछ डिस्कशन कर ली। आ जाओ एडिशनल डिटेल पे। एड वेट टू रिटॉर्ड स्टैंड, ताकि वो हिले ना। सही, अच्छा पॉइंट है। गिव द मटेरियल डेंसिटी ऑफ द बॉल कांस्टेंट, एक ही मटेरियल की बॉल इस्तेमाल करें। सही है, ये वाला मैंने मिस किया है, ये जो नंबर 2 है ना, नंबर 2 लिख लो। ये तो हमने दोनों लिखे हैं। चलो ये हमारा क्वेश्चन माशाल्लाह खत्म हो गया, और ये हमने थोड़ा कम टाइम में किया। ऐसा हो सकता है कि हमने प्रोसीजर के अंदर एक क्वेश्चन, हाँ सही है। अगर आपने ये नहीं करिएगा, अगर आपने एक बच्चे ने पूछा प्रिकॉशन अगर एक मर्तबा लिख दी है तो उसको दोबारा मत घसीटिएगा। रिपीटिशन से बहुत नाराज होते हैं, बहुत नाराज होते हैं कि आप जगह भर रहे हैं, ये कभी नहीं करिएगा। बस आपने लिख दिया सो लिख दिया, उस जगह आपने एक्सप्लेन कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो जाने दें, लेकिन उसको कभी भी उसको दोबारा पॉइंट को लेकर मत आए। चलो हम अपना आज का काम यहीं तक रोकते हैं, और इसको इंशाल्लाह अपनी जो अगली क्लास है अब उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।